अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीवी टुडे की खुसूसी चटपटी ट्रांसमिशन और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद अलीम हैदर और मैं हूं केंजा बशीर। तो आज हम करेंगे आपसे बड़ी ही चटपटी बातें। पहले पूछूं अहमद से, अहमद ईद कैसी गुजर रही है? बड़ी मज़े की गुजर रही है, लेकिन साथ साथ ऑफिस की ड्यूटी भी चल रही है, प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं। बकरे ज़िबा करते साथ ही ऑफिस आ गए। ऐसे ही होता है, बकरे ज़िबा करते साथ ही ऑफिस आना पड़ता है। आप बताएं, आपने आज सुबह बकरा ज़िबा मेरी होते तो देखा है? बहुत बिजी, क्योंकि सारे घर के काम भी हमने ही करने होते हैं। खुद तो बस बकरा ज़िबा किया, खाए और ऑफिस आ गए। हमने साथ साथ काम भी करने होते हैं। जी बिल्कुल, आपने सफाइयाँ होती हैं, सफाइयाँ करनी होती हैं, बर्तन आपने धोने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। नाजरीन, आज हमारे साथ स्टूडियोज में जो मेहमान मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी उनका तारुफ करवाए देते हैं। हमारे साथ मौजूद है दी लेजेंड सिंगर, पाकिस्तान की एक बहुत ही फेमस सिंगर जिनकी आवाज़ कानों में रस घोल देती है, मोहतरमा शगुफ्ता नाज साहिबा। और उनके साथ साथ आप सबके पसंदीदा शाज बैंड दानिश और समीर खावर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप दोनों को ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक मैडम। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, और जितने नाजरीन हैं जो हमारा ये शोज देख रहे हैं सबको भी ईद मुबारक। अच्छा किंजा, एक चीज़ आपको और बताऊं कि दानिश और ज़मीर जो हैं ये बैटल ऑफ बैंड 2013 जो हुआ था उनके विनर हैं, साथ में ये मेडल किंग भी हैं और आशिकी 3 का सॉन्ग भी इन्होंने गाया। इसके साथ साथ ISPR के काफ़ी सारे ऑफिशियल प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी ये कर रहे हैं। और मैंने सुना कि PMN का इन्होंने शेर फेमस आया, सॉन्ग शेर आया। देखो देखो कौन है, ऑफिशियल गाना जो देखो कौन आया, ऑफिशियल सॉन्ग वो भी इन्होंने ही गाया। अच्छा मैडम, आपसे स्टार्ट करते हैं। आप बताएं ज़रा, ईद का दिन है, कैसे ईद गुजर रही है? अब की ईद में और बचपन की ईद में क्या फ़र्क? जमीन आसमान का फर्क है आज की ईद में और बचपन की ईद में, इसलिए कि वो बिल्कुल बेगम होते थे हम लोग। कोई जिम्मेदारी नहीं होती थी, अपनी नींद सोना, अपनी नींद उठना, कोई फिक्र ना फाका, ना किसी काम की टेंशन, ना कुछ लेने की ना देने की, बस लेना ही है। नहीं, लेने की तो टेंशन होती थी कि हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने कोई ऐसी चीज नहीं लेनी, कोई जिम्मेदारी वाली ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रही हूँ। तो बाकी वो बहुत ही सुहाने दिन थे जब हम छोटे थे। टेंशन होती थी। हाँ बिल्कुल, ना सफाइयाँ ना सुथराइयाँ ना घर के काम। तो बाकी ये है कि वो बहुत ही एक क्या कहते हैं कि खूबसूरत दौर, चुलबुली सी ईद होती थी। हाँ, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर के काम, बहुत ज्यादा। सेम क्वेश्चन मैं ज़मीर आपसे करूंगा कि आपकी बचपन की ईद में और अभी आपकी रूटीन है, आप बड़े बिजी होते हैं, कॉन्सर्ट्स, हेक्टिक डेज, ईद के दिनों में भी बिजी, तो कौन सी ईद जो है वो ज़्यादा मिस करते हैं, बचपन वाली या अब वाली? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। टीवी टुडे का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आप दोनों हमेशा की तरह प्यारे लग रहे हैं आज भी। मैं आप लोगों को देखता रहता हूँ, साथ होस्टिंग वगैरह भी आप माशाल्लाह करते हैं। ये आपका प्यार है। और बात की आपने ईद की, तो बिजी रूटीन है, आपको पता है, क्योंकि शोज़ वगैरह इस चैनल से उठ के दूसरे चैनल पे, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल पे, क्योंकि मैं समझता हूँ ये हमारी फैमिली है, जितने भी चैनल हैं ये फैमिली है हमारी। सो क्योंकि हम दोनों भाई हैं, हम दोनों, तो रूटीन हर साल की तरह यही होता है कि बकरा ज़िबा करके उसके बाद गोश्त बांटना है, जाके मोहल्ले में जाके लोगों को देना है। खुद ज़िबा करते हैं? नहीं, कसाई को बुलाते हैं हम लोग, क्योंकि ये जरा थोड़ा सा टांगे दोनों में से कौन पकड़ता है और छुरी फेर? ये टांगे पकड़ता है, क्योंकि इसको ना डर लगता है। उनकी सेहत देख के भी लग रहा है कि बालों से भी लग रहा होगा, बालों से भी लग रहा है कि वो। सो बस ये है कि बस यही रूटीन होती है। नमाज पढ़ी, छुरी फेरी और शोज वगैरह में कभी कहीं, हाँ बिल्कुल लोगों को बांटा लूंगा। और खाना बेचने की किसकी ड्यूटी होती दोनों में? नहीं, वो हम ऐसे ही दे देते हैं, मतलब अच्छा, खाल बेचने में डंडी नहीं मारते, पैसे जो से अपने पॉकेट में? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या खानों में क्या पसंद है? क्योंकि ये चटपटी ईद है, मटन, बीफ, इस तरह के लवाजमात, और खानों में आप लोगों को क्या पसंद है? बीफ तो खैर मुझे नहीं पसंद वैसे, अगर आपको बताऊँ तो, बट लाइक सब्ज़ी वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह वो मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि उसके लिए, क्योंकि जिम के लिए वो कहते हैं कि अच्छा होता है, क्योंकि मैंने आजकल जिम, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर भी मैं कर रहा हूँ, और उसके लिए आपको पता चला थोड़ा फिट के लिए होना ज़रूरी है। तो आपको बीफ नहीं पसंद, लेकिन मेरे साथ जो को होस्ट बैठी इनको सिर्फ कलेजी पसंद है। अच्छा, ये सुबह सवेरे जाती हर दरवाजे पे ना नॉक करती जाती है, हर दरवाजे पे कलेजी हमारी तरफ, कलेजी हमारी तरफ, कलेजी हमारी तरफ। घर में बड़ी मिल जाती है, ये तो है, जितनी भी सबकी इकट्ठी होकर मेरी प्लेट में आती है कि ये सबसे ज्यादा आप खाएंगे। बिल्कुल, लेकिन कुछ असर नजर नहीं आता कलेजी का। ये है कि लगता नहीं है, लगता नहीं है। ऐसी रखी हुई है, डाइट ऐसी रखी है कि लगने नहीं देते, नहीं तो इतना मुंह बन जाए ना, ऐसे ही वो सबसे अच्छी बात है कि लगने नहीं देना ना। वैसे मैडम, आप कौन सा गोश्त है वो ज्यादा पसंद करती हैं? वैसे तो मुझे मटन ही पसंद है, और अभी कहा इन्होंने जो मेरे साथ बैठे हैं, मुझे भी बीफ बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो क्या कहते हैं कि
शर्त होती है कि हम लोग चख जरूर लेते हैं, लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, मैं बिल्कुल नहीं खाती। क्या ये सिंगर्स की आदतें भी मिलती हैं कि बीफ नहीं पसंद, मटन खा नहीं नहीं नहीं, इतने सिंगर्स बीफ खाते हैं, मैं बिल्कुल। जानती हूँ उनको, वो इतने शौक से खाते हैं बीफ कि मैं आपको बता नहीं सिर्फ सकती। ईद पे ही खाते हैं या ईद के नहीं बाद भी वैसे रूटीन नहीं, रूटीन खाने में जैसे आम खाना सब्जी में बीफ डल रहा है, चावलों में डल रहा है, एवरीथिंग, हर चीज में, लेकिन मैं नहीं खाती, मेरे घर में नहीं खाते ना, हम लोग नहीं खाते। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी भी ईद की जो शॉपिंग है खुद करते हैं या पेरेंट्स की चॉइस होती है अभी भी? नहीं, बड़े हो गए हैं, बिल्कुल। ये होता है कि अपनी चॉइस से करना है। अब नहीं, parents हम लोग interest पे पहले से करके रख लेते हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू होता है। हम लोग parents की choice से या पहले आपकी नहीं अपनी जाके मतलब जो कभी कहीं बाहर गए, कभी यूके गए या कभी दुबई गए या लाइक कहीं गए, तो वहाँ से हम लोग पहले से करके रख लेते हैं। पहले से ईद के कपड़े बैग में डाल ईद के ले बैग आए, में बिल्कुल। तो वो ईद का पहले ही सोचा होता है। मतलब आप वो करते हैं, क्या कहते हैं उसको, खर्चा कम करते हैं, मतलब आप पहले से ये हम ज्यादा लोगों करते हैं, का खर्चा तो बल्कि ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। हम लोग तो लेकिन शो ईद पे पीस कितनी के देर पहले से लोग हैं, shopping शो करके पीस बन के हम लोगों ने सामने जाना होता है, हमारी हर एक चीज नोटिस हो रही होती है। हम तो हम लोगों का आम एक आदमी से खर्चा ज्यादा होता है Definitely। हर आप रोज। भी अपनी पसंद की ईद की हाँ shopping करते हैं। करना पड़ती है, हालांकि मैं कहती हूँ कि कोई कर दे, अब तो कोई कर दे, लेकिन नहीं, टेंशन खत्म हो, लेकिन ये हो नहीं सकता ना, ये हो नहीं सकता, खुद ही जाना पड़ता है, लेकिन अब वैसे नापसंदीदा काम ज़मीर और है। दानिश से सवाल करते हैं कि आप दोनों में ज्यादा कंजूस कौन है और ज्यादा चूजी कौन है चीजों को लेके? मतलब शॉपिंग पे गए हैं और दूसरा भाई बाहर खड़ा और एक अंदर जा रहा है, ट्रायल रूम में जा रहा है, फिर वापस आ रहा है और वो कह रहा है यार अब बस कर दे भाई, जाना इतने है कपड़े यार। ट्राई कर लिए लेकिन पसंद नहीं शॉपकीपर भी कहता है कि भाई दोबारा ना आना प्लीज। चूजी भी मैं हूँ, कंजूस भी मैं हूँ। ऐसे चूजी भी आप कंजूस भी? दोनों मैं हूँ, क्योंकि अच्छा लग रहा है वाकई एक तो मैं बड़ा हूँ, एक तो इंसान की ना बॉडी लैंग्वेज से हर चीज पता लग हाँ, जाती है। और एक तो मैं बड़ा हूँ ना घर पे, तो एक होता है कि ना आप डोमिनेंट होना जरूरी होता है घर पे, मगर डोमिनेंट ये है क्योंकि एज अ सिंगर भी है और हम दोनों भाई हैं। और चूजी भी मैं हूँ ज्यादा, थोड़ा शेक, ये नहीं ज्यादा कंजूस भी नहीं, एक ख्वाहिश वाली एक चीज होती है कि आप ज्यादा भी खर्च ना करें, ज्यादा आप ना कंजूस मत। सेविंग भी जरूरी सेविंग भी जरूरी है, ऑब्वियसली दोनों को बराबर लेके चलना पड़ता है। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन है कि जब इंसान स्ट्रगलिंग फेस में होता है तो डिफरेंट किस्म की वो चीज़ें जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। कभी आपको किसी ने ये कहा है पुत्र तू नहीं सिंगर बन सकता? बहुत बार, बहुत दफ़ा। मुझे याद है मैंने वाज इन क्लास 4 इन दैट टाइम, तो तब स्कूल फेलोज जो होते थे तो कहते थे तब, बट लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ मैं अभी आई एम नॉट अ गुड सिंगर, ना मेरी इतनी औकात थी, ना मेरी अभी भी औकात है कि मैं कोई सिंगर हूँ, या मतलब इतने अच्छे से गाने में लोग ऐसे ही बैठी हुए हैं साथ, और बस ये अल्लाह ताला की देन होती है। और वी बिलोंग टू सैयद फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे दूर तक फैमिली में कोई सिंगर नहीं है। मामू हैं हमून जादूगर, आप सब जानते हैं उनको, ऐनक वाला जिनके में जो आते हैं, वो सिर्फ है सिंगर कोई नहीं है, दूर दूर तक फैमिली में नहीं है हमारे। सो बस हम लोगों ने शो किया, स्टार्ट किया था ये, और एक वो बड़ा हिट हुआ था, हमारी जिंदगी का फर्स्ट शो था, ब्राइट करें आप सब देखा होगा, शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और वो सामने हम बैठे हैं, सामने हम लोग ही बैठे हैं, ब्राइट के हैं, तो गा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे थे। सो उसके बाद जब ये स्ट्रगलिंग पीरियड शुरू हुआ हम लोगों का, मतलब उसके बाद एक शोबिज़ की तरफ इंटरेस्ट डेवलप हो गया, सिंगिंग की तरफ कि ये चीज़ आना है। बिल्कुल, और फिर उसके बाद शौक था मुझे, और शो करते करते माशाल्लाह से आपके सामने लाहौर, पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म किया है, और यूके, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे। मैडम आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा कि बीइंग मेरी जर्नी तो बहुत फीमेल जो है ना, कि हमारे एक सोसाइटी के अंदर वो बड़ा घर से भी रिस्ट्रिक्शंस, बाहर से भी लोग एक सिंगिंग की तरफ आना, वो लोग उस चीज़ को लेते हैं कि एक फीमेल हो के, एक लड़की हो के आप सिंगिंग स्टार्ट कर रही हो, बाहर जा रही हो, कॉन्सर्ट्स में जा रहे हो, तो आपकी जो जर्नी थी वो उसमें क्या क्या मुश्किलात थी और कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया कि नहीं आप करो, आप इसको करते रहो? मुश्किलात तो थी, बहुत थी, लेकिन माशाल्लाह मैं एक तो ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ जिस ख़ानदान में सफ़र बेगम साहिबा हैं, तो सफ़र खानम बहुत ही सब तो सोने है जो मनमोहन है, जिनका नाक चढ़ाना ही इतनी अदा थी कि लोग कहते थे कि हाँ यार नक चढ़ा दी तो साड़ी जान काट लेती। और दूसरी वो भी लेजेंड हैं, आजकल तो कनाडा में होती हैं, मुमताज़ बेगम जी, फिल्म एक्ट्रेस थी, मेरी सगी खाला की बेटी है, मुझे बताने में कोई ये आड़ नहीं है, लेकिन हम लोग खानदानी हैं, ये संगीत और ये एक्टिंग हमारे खानदान में है, उस लिहाज से तो हमें कोई रोक टोक नहीं थी। लेकिन मुश्किलात जरूर आती हैं कि आप क्या हो, आप क्या हो। आज तक मैंने उनका नाम लेके कभी भी ये नहीं कहा कि मुझे काम दें, मैं जो हूँ मैं अपने बलबूते पे काम करूँगी और मैं करना चाहती हूँ। तो सीखा मैंने बचपन से ही है, मेरे पहले उस्ताद थे गुलाम मोहम्मद अली साहब, उनकी डेथ हो गई है, और आज जिनसे मैं सीख रही हूँ वो माशाल्लाह राहत जी के शागिर्द हैं, अली बादशाह खान साहब उनका नाम है, वो खुद भी बहुत पाए के सिंगर हैं और वो भी माशाल्लाह इसी तरह काम कर रहे हैं। और अब जो मैं हूँ मैं उनकी ही वजह से हूँ, उनकी दुआ से हूँ,
जी। उन्होंने जितना सिखाया मुझे गाना नहीं आता है, गुलाम अली साहब की मुझे बात वो कभी भूल ही नहीं सकती है कि गाना गाने को हाथ डालना बहुत मुश्किल काम है, और ये तो समंदर है। जो बंदा कहे कि मुझे गाना आ गया तो बिल्कुल। मैं कहती हूँ कि हम तो छू भी नहीं सकते हैं। मुझसे लोग पूछते हैं आप क्या गाती हैं, किसको गाती हैं? मैंने कहा मैं मैडम जी को सुन के बड़ी हुई हूँ, लता जी को सुन के बड़ी हुई हूँ। मैं क्लासिकल सिंगर नहीं, मैं नीम क्लासिकल गाती हूँ। क्लासिकल है। बाकी ये है कि लता जी को गाने सुन के कोशिश करती हूँ गाने की। बाकी मैडम जी के कभी बचपन में गाने गाती और अम्मा ने डांटा और गाना नहीं गाना है? नहीं, कभी भी नहीं। मुझे तो इतना वो इनकरेज करते थे कि आप करो, आप में ये टैलेंट है, आप आगे जाओ। और सिंगर से सुबह तो आपका आगाज ही रियाज से होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी तक है, इसलिए कि इसके बगैर तो आप कुछ नहीं हो। ये हमारी एंकर साहिबा भी सुबह सुबह स्टूडियो में लगी होती हैं, सारे ये सुबह लगी होती हैं। अच्छी रियाज भी ठीक करनी होती है, अच्छी बात है। ये अपनी वोकल प्रैक्टिस कर रही ये तो करना पड़ता है। दोनों इकट्ठे होते हैं, जैसे दोनों मिलके सुर लगाते हैं सारे। तो आप अपना नाम क्यों नहीं ले रहे? अपना किसी चीज में नाम नहीं ले रहे, सुर लगाते हैं ये कहते हैं ये सही बात की है। दोनों के आपके भी सुबह उठते ही आपके रियाज से आपकी सुबह नहीं, मेरा आ जा वाला रियाज नहीं होता। मैं म्यूजिशियन हूँ। अच्छा, उठते आप ड्रम बजाना शुरू कर देते? नहीं, उठ के तो नहीं, ऑब्वियसली टाइमिंग होती है, रूटीन होती है ना, प्रॉपर आपकी रूटीन है, आपकी टाइमिंग है। तो साथ मेरा प्रोडक्शन हाउस है, आई हैव वीडियो प्रोडक्शन हाउस और ही हैव ऑडियो प्रोडक्शन हाउस, तो उसको भी साथ रन कर रहे हैं। हम टीवीसीज कर रहा हूँ मैं एज अ डायरेक्टर, और साथ म्यूजिक भी कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कर रहा हूँ। तो उनको भी साथ लेके चलना पड़ता है। तो रियाज जो 1-2 घंटे मिलते हैं दिन में, उसके साथ हम ड्रम करते हैं। और दोनों ने इकट्ठे स्टार्ट किया, आपकी फैमिली में भी मना नहीं किया किसी ने कि नहीं, हम दोनों एक ही फैमिली से हैं। दोनों वही बात कर रही हूँ ना कि आपकी फैमिली में पेरेंट्स ने कहा हो कि नहीं किस तरफ जा रहे हो? नहीं, कोई अच्छा कोई डॉक्टर बनो, नहीं कहा था क्योंकि आपको बताया सैयद फैमिली से हैं, तो क्या कहा था कि क्या तुम मरासी पुणे में होता है ना अक्सर वो, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि मरास का मतलब क्या होता है, लोगों को ये नहीं पता। और मैं आपको एक बताता चलूँ बात कि रियाज में बहुत ज़रूरी है, बट क्योंकि हम कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग क्योंकि स्टडीज़ भी कर रहे हैं साथ साथ, बिकॉज ये मैथ कम्युनिकेशन इसलिए किया और मैंने FSC अभी रिसेंटली कंप्लीट की है अपनी, क्योंकि स्टडीज़ भी साथ साथ म्यूज़िक भी। सो मैं ये भी कहना चाहूँगा जितने भी लोग व्यूअर्स देख रहे हैं कि अगर आप कुछ बनना चाहते हैं ना, सबसे पहले तो अपनी माँ बाप की इज्जत करें। कुछ भी बनना है, बहुत प्यारी, क्योंकि आजकल सिंगर्स मैं देख रहा हूँ, क्योंकि खैर मुझे भी कुछ भी नहीं आता, जो सच बात है, मैं भी कुछ बकवास से सिंगर हूँ, जो सही बात है मैं आपको जनरल बता रहा हूँ ऑन एयर। लेकिन ये है कि माँ बाप की इज्जत और पढ़ाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा आजकल सिंगर है। माशाल्लाह आप बहुत अच्छे सिंगर है। ये बकवास वाली बात तो आपने इसलिए की है कि आपकी अभी तारीफ की जाए, लेकिन माशाल्लाह आप बहुत प्यारे सिंगर हैं, अल्लाह आपको और इज्जत दे। लेकिन ये है कि बनने वाली तो बात क्योंकि आजकल हर, लेकिन बहुत प्यारी बात की है ज़मीर आपने कि इंसान सारी जिंदगी एक स्ट्रगलिंग फेज में रहता है, इंसान सीखने के अमल में रहता है, और जो इंसान ये चीज़ सोच के चलता है ना कि मैं अभी सीख रहा हूँ, वो कभी वो कहते हैं ना कि झुके हुए दरख्त को फल लेता है, वो ये चीज़ है। और ये वाकई समंदर है, मतलब बहुत मुश्किल काम है, और क्योंकि राग याद करना, पहाड़ी, और ये खैर मैं तो खैर आई एम नॉट अ क्लासिकल सिंगर, बट ये ज़रूरी है चीज़, जरूरी है, आपको आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। आप एक गिटारिस्ट का, एक म्यूजिशियन का जो है क्या फ्यूचर देखते हैं कि क्योंकि इनकी क्या इनको सर्वाइव करना पड़ता है, क्योंकि जो एक वोकलिस्ट होता है, जो एक सिंगर होता है, वो तो आगे निकल जाता है एक बैंड में से, लेकिन जो एक म्यूजिशियन है, गिटारिस्ट है या ड्रमर है, उसके लिए क्या मुश्किलात होती हैं, उसका सर्वाइवल में क्या प्रॉब्लम जो फेस करता है एक चीज़ पे पहुँचना है? पहले तो बहुत अच्छी बात की है कि मैंने आज तक शोज में ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छी बात की आपने, बड़ी अच्छी बात। तो ये बात है सर्वाइवल, सिंगर को हर बंदा कहेगा कि सिंगर के पास ऑटोग्राफ लेने आएंगी लड़कियां, मैं बैठा होता हूँ अस्सलाम वालेकुम ऐसी हूँ, वो कहते हैं तू पीछे हो, सिंगर पहले, ऐसी है क्योंकि डोमिनेट है, सिंगर है। और हालांकि मैं सॉरी टू से मैं आपकी बात काट रही हूँ, सिंगर म्यूजिशियन के बगैर अधूरा है, वो कुछ भी नहीं है। अगर म्यूजिशियन नहीं होगा पीछे तो वो कैसे जब आपसे लड़कियां ऑटोग्राफ लेती हैं, ये साइड पे देखते हैं, कभी घर आके कहा है आइंदा तू ऑटोग्राफ लिखता था फिर देखी? नहीं, तब तो ये भाई को नहीं पहचानता, मैं कहता भाईजान मैं भी हूँ, क्योंकि मेरे पास भी आए लड़कियां, नहीं आती हैं, आती झूठ बोल रही है, आती हैं इसके बाद, उसके बाल इससे अच्छे हैं कि लोग आते हैं इसके बाद छुप जाती है बाल। नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि म्यूजिशियन की बानिस्बत वोकल जो वोकलिस्ट है ना उससे कम वैल्यू होती है, वो ऑब्वियसली बिल्कुल ना होने के बाद पूरे पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान में आउट ऑफ आप कंट्री चले जाए तो इंडिया में या किसी और मुल्क में सर म्यूजिशियन की मैं कहता हूँ आपके सिंगर से ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि हम लोग गए हमें पता है कि म्यूजिशियन की पूछते हैं ऑब्वियसली
पूछते वो इजाजत लेते सिंगर आके हाँ। म्यूजिशियन से कि हम इजाजत है, तो यार म्यूजिशियन कहता चल बैठ जा जाके साइड में। हैं। हाँ मेरे बालों का हाल देखे आपने? वैसे ही आपके बालों पे अभी तक फंसी हुई हूँ कि ये संभाल कैसे लेते हैं, मुझसे इतने से नहीं संभाले जाते, आप बाहर पर अपना हेयर स्टाइल ऐसे छत्ता नहीं लगता आपको? मजे की बात है, छोटी करा दी मुझे, काफी छोटे हो गए। अच्छा। आई हैव एफ्रो हेयर स्टाइल और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में 11 इंच का एफ्रो हेयर स्टाइल है। आप गूगल पे सर्च करेंगे विकिपीडिया में, 11 इंच मतलब लाइक दिस एफ्रो ये। तो मैंने 9 इंच करके छोड़ दी क्योंकि मैं सोचा था गिनीज बनाऊं रिकॉर्ड, मगर मैंने मेल्स वगैरह की कोई रिस्पांस नहीं आया क्योंकि मैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान से मुझे कोई रिस्पांस नहीं, फिर मैं कटवा दी। अभी रिसेंटली कटवाया। वैसे मुझे बालों का एक बेनिफिट है कि लास्ट वीक हम गए हाइपर स्टार, मैंने बाल खोल के गया तो 2 लड़के आए मेरे पास, आप दिशा ब्रांड, मैं जी वो जमीर साहब पीछे पीछे फिर रहे। उस दिन मुझे बड़ा खुश हुई, मुझे रात को मुझे सुकून की दी पहचाना नहीं इसको क्योंकि उसने टर्बो पहनता था, किसी ने पहचाना नहीं। तो कहते जमीर खबर नहीं है आपके साथ, जमीर में देख रहा है। मैं कहा ये है, कहते अच्छा ठीक है। उस दिन में बड़ी खुशी हुई कि चलो यार फिर आपके पहचाने जाएंगे। बड़ी मजे की नाज़रीन बातें चल रही हैं, चटपटी सी बातें चल रही हैं। एक ब्रेक लेंगे यहाँ पे और ब्रेक के बाद हम इन तीनों से एक खूबसूरत इनकी आवाज में गाने भी सुनेंगे। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। बहुत अच्छे। इतनी मीठी, इतनी स्वीट सी आवाज है। क्या सुरीली खा गया आवाज। आपने ऐसी सुरीली आवाज? वो मैं क्या खाती सुबह पे ये एक चीज उठते बैठते मिस्त्री खाती रहती हूँ। इतनी खूबसूरत और इतनी मीठी बस आपका आवाज प्यार है, कोशिश कर लेते हैं और बड़ों की, उस्तादों की दुआ है, बस कोशिश करते हैं। मैम इस काबिल आपने तो नहीं। आवाज से तो पूरे पाकिस्तान को अपना दीवाना बनाया, क्या कभी अपनी अदाओं से भी किसी को दीवाना बनाया? जी वो जो आवाज के दीवाने हैं वो अदाओं के भी दीवाने हैं। आवाज के साथ अदाएं का भी जादू बचे। जी बिल्कुल, एक काम ऐसा है कि अगर आप बिल्कुल स्टिल स्टेचू बन के गाएंगे तो वो अगला बंदा बोर हो जाएगा, और अगर आप थोड़ा सा साथ परफॉर्म करेंगे ना तो वो वैसे ही गाने में जान मिल जाता है। ये काम ऐसा है, अगर आप ऐसे नहीं है ना, ये काम कितने है। लोगों का आप पे दिल आ जाता होगा, आपका कभी किसी पे दिल आया? बस कोई लगा हो, दिल को भा गया हो, बस ये आखिरी है, इसके अलावा कोई नहीं? बस वो जो है वो है मेरी लाइफ में है। एक ही है या नहीं, हजारों? नहीं, एक ही होना एक ही होना चाहिए। मर्द दिल फेंक होते हैं, मुझे नहीं पता औरतें भी होती हैं कि नहीं, लेकिन मेरा ये मानना दिल है फेंक नहीं कि है। प्यार एक से ही होता है और मोहब्बत भी एक से ही होती है और इश्क भी एक से ही होता भी है। एक से ही होता है। वो मैं कर वैसे चुकी हूँ। अमूमी तौर पे हम लोग देखते हैं कि लोग शायर या सिंगर तब बनते हैं जब उनका दिल टूटता है, ब्रेकअप। जमीर आपके साथ भी कोई ऐसा वाकया तो नहीं हुआ था, कोई दिल टूटा अभी तो हो, छोटे फिर हैं, आपने अभी तो गिटार ऐसे उठा लिया और छोटे-छोटे सिंगिंग का स्टार्ट, दिल टूट छोटे छोटे का दिल टूट रहा है अब तो, छोटों को ज्यादा टूटते हैं। ज्यादा टूटते हैं। ये चीज मेरी बात की है। 15 दिन बाद कोई और है ऐसे नहीं, ही। बट ऐसा कभी नहीं हुआ क्योंकि अम्मी भी देख रही है ना शो से। नहीं 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 बता रहे हैं। नहीं ऐसा कभी मम्मा नहीं को हुआ। समझा लेंगे घर पर। नहीं ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। हाँ यू नो कि प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं है। हाँ बिल्कुल। और आपको अपने भाई से भी हो सकता है, अपनी माँ से भी हो सकता है, अपने भाई से भी, अपनी बहनों से भी हो सकता है, तो उसमें का बिग थिंग। लेकिन ये है कि प्यार तो नहीं खैर हुआ बाकी। जो मुझे अपना जो प्यार हुआ सच्ची में अपने गिटार से, नहीं मुझे अपने गिटार से प्यार है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी अपने गिटार, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड भी यही है और गिटार सब कुछ यही है। प्रोफेशन ही सब कुछ देखो होना भी ऐसे। उससे ही इश्क हो गया। हाँ जी तो बड़े भाई आपने- से कुछ सीखा नहीं आपने? नहीं उसके बालों से सीख लिया ना। उसके बालों ने सब कुछ सीखा। बालों से सब सब कुछ कुछ सीख लिया। को फंसा दिया है। कितनी अच्छा वैसे लड़कियां उनका तो बालों समझ पे- में आता है कि वो प्यार इश्क मोहब्बत के सिलसिले में इसलिए नहीं पढ़ते कि कभी ब्रेकअप हुआ और उसने यहाँ से पकड़ लिया ना तो बस। कुछ चीज काट गई, लेकिन बोलने आप- का, माफ करो माँ मतलब- मैं जा रही हूँ, पहुंच गया ना। अच्छा घर में कभी किसी ने खाना बनाया? आप तो बनाती रहती हो मजे मजे के खाने, और आप दोनों में से कभी किसी ने घर में ट्राई किया और असल खाना में बनाना? 2 साल हम दुबई जब कभी रह के भूख हैं। चढ़ा? अच्छा 2 कुक साल कौन है? कुक मैं, मुझे कुछ नहीं आता, मैं चाय मुझे बिरयानी आती है, मुझे कुछ भी नहीं कढ़ाई आती है, बिरयानी आती है, मैं दाल तड़का बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, अच्छा। कढ़ाई बड़ी अच्छी बना लेता हूँ, बिरयानी हमें बना लेता किसने हूँ, पुलाव बना लेता हूँ। अभी इसके बाद आप जब गए? अभी जैसी रात को इंशाल्लाह 3-4 किस्म की कॉफी बना लेता हूँ और 4-5 किस्म का मिल्क शेक बनाया था, पीना कोलाडा ये भी बना बताओ ना, लेता हूँ, मिल्क शेक और कॉफी तो वो तो सभी बना लेते, खाने खाने में में जो बिरयानी बड़ी बड़ी बनाता डिशेज होती हैं। अच्छी मैं कढ़ाई बड़ी बनाता हूँ।
और दाल का तड़का ये हाथ तो मेरे हम खा हाथ के बताएंगे कि और अच्छी चाय है कि- मेरे हाथ की बाइक और पी लेंगे आप ही मैंने कभी भी नहीं पियेंगे दोबारा। इनके हाथ का जायका तो आप ही बता सकते हैं कि कैसा है। बहुत मुझे चाय पिलाई थी भाई तो बात मजा आओ। अस्तगफिरुल्लाह मतलब बाकी कुछ नहीं खिलाया। झूठ बोल रहा है चाय में मतलब हम भी अभी ये जो कढ़ाई की ऑफर थी ना समझे कि नहीं भाई, ना 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 नहीं मिलेगी कुछ भी। इससे अच्छा अब्बू बना लेते हैं क्योंकि अम्मी तो खैर बनाती है लेकिन अब्बू भी बड़े अच्छे कुक हैं। अब्बू मतलब घर में बनाते अच्छा, रहते हैं। आपको अपने बालों से बड़ा प्यार है, आप बारहा इस बात का एतराफ कर चुके हैं। कभी जिंदगी में कोई ऐसी आ जाए जिससे इससे भी ज्यादा प्यार हो जाए और वो कह के मैं शादी तब करूंगी पहले जब पिंड करवाओगे, तो क्या करोगे, क्या सिचुएशन होगी? छोड़ उसको छोड़ दो। और बालों से ज्यादा प्यार हुआ फिर भी उसको छोड़ दें। छोड़ दो क्योंकि बाल मेरे जैसे कि बेबी है मेरे जी जी बाल और मैं म्यूजिक लेकिन आप ये नहीं कहेंगे बाल तो फिर आ जाएंगे, इसने कहाँ से फिर से आ वेरी गुड वेरी गुड यार ये वैसे यार ये क्या इसने चीज दिखाई है? बाल तो फिर आ जाएंगे। कैसे कैसे रिश्ते पुट किया? बाल फिर पड़ा हाँ, वेरी बाल गुड तो फिर आ जाएंगे। देखो यार इसको नोट डाउन करो। क्या कह रहे हो? फ्री का आइडिया मैंने आपको बैठे बैठे दे दिया कि बाल कटवा लेना, लड़की को नहीं छोड़ना। आपने अभी आप तक इस पे एमी गौर इतने लोगों करना को है। रिजेक्ट किया, इतने दिल रुबाओं के दिल तोड़े हैं। हाँ हाँ देखिए, अब घर जाके गौर कीजिएगा, जो लड़की आए कि शेव कर दो, आपने बिल्कुल बिस्मिल्लाह, पहली दफा में शेव पहले कर मेरे को देंगे। हाँ हाँ वैसे यहाँ पे ना एक मजे की चीज ऐड करूँ कि मैम ने ना पश्तो फिल्मों के लिए बिना सिंगिंग की है, तो आपको वो एक्सपीरियंस कैसा था कि आपने पश्तो सॉन्ग्स गाए वहाँ पे उनके लिए सिंगिंग की, वो कैसा एक उस बहुत एक अच्छा अलग experience इंडस्ट्री था। का एक्सपीरियंस था वो? इसलिए कि वो लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं, बहुत ही एक लेडी की इज्जत करते हैं और मुझे पश्तो गा के बहुत ही अच्छा फील हुआ, एक अच्छी फील है। मैं अपने शोज में भी गाती हूँ जहाँ पे तो पश्तो audience सीखी आपने या आती थी आपको? नहीं मैंने सीखी मैंने सीखी। गाने के लिए सिर्फ हाँ, सीखी, वैसे नहीं। नहीं गा सकते। तो वैसे अभी भी बोल लेती हैं जी या? बिल्कुल, मैं इतनी फ्लूटली बात करूंगी पश्तो में कि आप जज ही नहीं कर सकोगे, आप कहोगे आप हैं पठानी हो। हमें तो आती नहीं। आप चलिए, आप पंजाबन तो नहीं लगती, आप तो पठानी है। आप ना जरा पश्तो में इसको खरी खरी तो सुनाए। नहीं खरी खरी तो नहीं सुनाऊंगी, संगाई खै जोड़ मुझे तो कैसी मुझे है? नहीं- कैसे नंदे कैसी आप? हाँ अच्छा। इतना तुमको समझ आई है। दस नंदे आपका नाम कैसे क्या है? है? हाँ, आपका नाम क्या है? आपको भी आती है? तकुम जी। वाओ, तो मुझे जी। कुछ समझ नहीं आ शादी को नहीं बोला। मैंने अभी पूछा है कि आप कहाँ की हैं? अच्छा तकुम जी। अच्छा। तो ये तो मुझे मेरे जैसा कोई होगा उसके तो सर से ही गुजरेगी। और बाकी वो ये है कहेगा कि मुझे बड़ी सुनाए वो दे। क्या कहते हैं कि पश्तो गा लेते हैं। अब मैंने सुन के सीखी है, अब मैं लिख नहीं सकती। पश्तो की किताब आगे आ जाए मैं पढ़ के बोल नहीं सकती, ना मैं पढ़ सकती हूँ। जाहिर है मैंने उसको वैसे तो नहीं ना सीखा, लेकिन जो चीजें मेमोरी में आ गई हैं वो आप उसको वो आ गई। अब जैसे मैं नहीं समझती कि जब आप एक चीज सीख लेते हो तो वो कैसे भूल सकते हो आप, तो फिर नहीं भूली जाती। अच्छा, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ना म्यूचुअली ये क्वेश्चन है कि सिंगर्स जो हैं उनको पजीराई कहाँ पे ज़्यादा मिलती है, पाकिस्तान या आउट ऑफ पाकिस्तान जो है, कि कहाँ आप लोगों ने पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट आप लोग घूम चुके हैं, कॉन्सर्ट्स कर चुके हैं, तो कहाँ से ज़्यादा प्यार मिला है, पजीराई मिली है, जहाँ पे लोग ज़्यादा कदर करते हैं म्यूज़िक की, म्यूजिशियंस की? और मैं आपको सही बात बताऊँ, पाकिस्तान में बाकी कोई कदर नहीं। इतने अच्छे अच्छे गाने में लोग हैं यहाँ पे कि जब मैं सुनता हूँ आई वो शौक किया, इतनी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पे। जब तक आप क्रॉस दी बॉर्डर आपको स्टैंप ना लग जाए, जो मैंने लीव किया Across the तो चाहे मैं- वो हाँ जी। गुजरा भी है सिंगर, तो उसको आप अगर स्टैंप लग जब गई है आपको ना, स्टैंप लग जाती है तो आपको पाकिस्तान में कदर होना शुरू हो जाती है। मैं इनकी Then you बात became को a आगे brand. बढ़ाऊंगी। हमारे राहत जी को फेम कहाँ से बिल्कुल, मिला? बिल्कुल। गुलाम अली साहब कितने बड़े गजल गायक हैं, बिल्कुल यहाँ थे। आतिफ, नहीं आतिफ तो वो भी मैं उनका भी नाम ले रही हूँ, लेकिन आतिफ को सिंगर किसने बनाया? बिल्कुल। और इनको फेम और पैसा और इज्जत कहाँ मिली? यहाँ होते तो शायद बेनाम हो चुके होते। आई टोटली एग्री विद यू। बातें तो चलती ही रहेंगी, लेकिन आप लोगों का गाना भी साथ सुनना पड़ेगा हमें, तो और कुछ सुना दे। जरूर, एक मेडले है, इसके बारे में बताते चलूँ कि ये गाना ये क्योंकि हम मेडले करते हैं, मेडले किंग हमें किताब मिला हुआ है बिल्कुल। मेडले का। सो मैं आपको एक मेडले है कि वो डू बिलीव कि ये गाना 2 घंटे हम लोगों ने गाया था दुबई में। अच्छा, लगातार ये जो एक हल्का ही हल्का song? शुरू एक ही नहीं, song? एक ही सॉन्ग में 2-3 सॉन्ग्स हैं। अच्छा। मेडले medley। 2 घंटे हमने एक लगातार पाकिस्तान में सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इसका हमें किताब ही मिला हुआ है। अब तो कह रहा हर बंदा कर रहा है मेडले किंग का बिल्कुल बिल्कुल, आपको वो सो मैं आपको वो सुनाऊंगा मेडले। चैलेंज स्टार्ट करते हैं।
जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता सा लम्हा एक रावण भर गया, तेरा नजारा मिला रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला, हल्का हल्का सरूर है ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये जो हल्का हल्का सरूर है, ये तेरी नजर का कसूर है, ये शराब पीना सिखा दिया, ये शराब पीना सिखा दिया, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी निगाह ने, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, ये शराब पीना सिखा दिया। शराब कैसी खुमार कैसा ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं, शराब कैसी खुमार कैसा ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं, पिलाई है किस नजर से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है, तेरे प्यार ने तेरी चाह ने तेरी बहकी निगाह ने मुझे शराबी बना दिया, ये शराब पीना सिखा दिया, लट्टे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आबो सामने बोलो दिल के रंग माहिया। अच्छा, हम लोग टीवी टुडे पे मौजूद हैं यहाँ पे, और आई होप सो कि हम लोग सब लाहौर से ही हैं। जी जी, और दो खूबसूरत सी लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। भाई इनके लिए गाना, और जितने भी आपके व्यूवर्स और मेरे फैंस देख रहे हैं उनके लिए बोलिए। जरूर, थैंक यू। तू होगी मंटूडू ओ कुड़िए वट्टू, तू होगी मुंडे दी तुरु 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 पतंगा वर्गी, तू वे उड्डी ओ होगी मुंडे दी तुरु तुरु तुरु, इल्ला ते चल दी टुक टुक कर दी, मेकअप तू कर दी यार, अंग्रेजी पढ़ दी गिट फिट तू कर दी, जिਵੇਂ क्वीन सभी विक्टोरिया, तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लोर ठुमकदा, ओ जदों नचे पूरा लोर ठुमकदा, तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लोर ठुमकदा, ओ जदों नचे पूरा लोर ठुमकदा, तू कैंटी बिग बैन दी पूरा लोर ठुमकदा, ओ जदों नचे पैण दी पूरा टीवी टुडे न्यूज़ ठुमकदा। वेरी नाइस। ये मुझे ऑन द स्पॉट याद आया सीरियसली, क्योंकि हम लाइव बैठे बहुत हैं यहाँ पे, जबरदस्त, टीवी टुडे पे बैठे हैं। बहुत मजा आया, हमेशा की तरह बहुत मजा। यहाँ पे हमें जाना पड़ेगा बहुत ही एक ब्रेक nice, पे, बहुत एक अच्छा, ब्रेक लेंगे। बहुत माशाल्लाह।
वेलकम बैक नाज़रीन। हमेशा की तरह शाह बैंड ने एक दफ़ा फिर से 4 चांद लगा दिए हमारे सेट पे, हमारे नाजरीन के दिलों को लुभा दिया। और अभी हम जाएंगे मिस शगुफ्ता नाज की तरफ। तो मैडम आपने कभी, क्योंकि ईद का दिन है, घर में मज़े मज़े के खाने बन रहे हैं, जो खातून खाना होती हैं वो खाने बनाने में मसरूफ़ होती हैं, आपने भी कुछ बनाया या सिर्फ मुंह बना के बैठ रही हैं कि भाई मेनू ना कहो कोई काम, मैं नहीं करना कोई काम? नहीं नहीं, मैं ही बनाती हूँ ज़्यादा, और खाना शाना भी बनाते हैं। सबसे पहले तो कलेजी बनती है, आपको पता है हर घर में यही डिश बनती है, और वो बनती है। फिर बिरयानी भी लाजमी बनती है, कढ़ाई भी लाजमी बनती है। तो वो सारी चीज़ें मैं ही बनाती हूँ। वो मैं कभी भी किचन के कामों से मैं भागी, इसलिए कि मुझे इस पर शौक नहीं हुआ। ये देख में कह भी तो रही थी ना कि अभी आप सब हमारे तरफ चलेंगे। अभी हम चलेंगे, जरूर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट हाथ का खाना वेलकम, खाएंगे। मोस्ट वेलकम। वो कलेजी सिर्फ सुन अभी के तक खाना ही पूछ लो, इजाजत हो आपकी? नहीं पूछे आप पूछे। नहीं, अभी तक सिर्फ खाना ही बनाया या किसी और को भी बनाती है? नहीं, मैं उल्लू भी बहुत अच्छा बनाती हूँ, उल्लू भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। उल्लू बनाने का आर्ट तो हर किसी में नहीं होता। हाँ, ये है, किसी में आर्ट होता आता है ऐसे, और मैं बहुत मजे का उल्लू बनाती हूँ। उसको पता ही नहीं चलता, होना चाहिए, उसको पता भी नहीं चलता। इंसान मासूम नहीं होना चाहिए, मासूम इंसान नहीं चल सकता। नहीं चलता। ओह माय तो गॉड, ऐसे उल्लू बनाना चाहिए। ये उल्लू बनाऊंगी मैं। ये दिल से आवाज निकली के मासूम इंसान, क्या हो गया ऐसा? किसने दिल तोड़ आप दिया? तीनों भी मानते होंगे इसको कि उल्लू बनाना आना चाहिए। बनाया होगा आप दोनों ने भी। मुझे नहीं आता जैसे। आपने कितनी लड़कियों को वो भी देख के मुझे लगता है कि उन्होंने काफी सुबह बार शाम उल्लू दोपहर। बनाया है। सुबह शाम दोपहर। देखिए वो कहते हैं ना, अपने ही गिराते हैं निशेमन पे बिजलियां, वो लग रहे सारे हैं राज मासूम, लेकिन है नहीं। नहीं सीरियसली, मैं मतलब इसको पता है क्योंकि अच्छा, मैं मासूम नहीं लग रहा? नहीं, आप नहीं लग रहे, वो मासूम लग रहे हैं, लेकिन वो है नहीं। आप लग रहे हैं, मासूम नहीं लग रहे, लेकिन मुझे होता ही नहीं है। मासूम आपको बड़ा बता रहा हूँ, मुझे होता ही नहीं है। मतलब मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह, ये नहीं हो सकता कि एक स्टार हो, सिंगर हो और लड़कियां पीछे ना हो, फिर चिट चैट ना हो। कभी तंग आके फोन साइड पे क्या है कि यार बस अब इसको स्विच ऑफ कर दूं, मैंने सोना है यार। स्टार्टिंग में बहुत होता था, जब नया शौक जब बनने को Craze। चलता है ना, आग होता है तब। तो उसके बाद फिर नंबर आ रहे हैं। लेकिन अब ये फैन पेज वगैरह माशाल्लाह से, हम लोगों का फैन पेज भी है दिशात में, उसको कंटिन्यू रखना और पड़ता है। मैनेजर भी बिल्कुल, हाँ। और वो मैनेज करते हैं। अब तो यूट्यूब खान साहब भी आ गए हैं, तो अब यूट्यूब को देख रहे हैं। यूट्यूब पे भी बिल्कुल। तो तंग नहीं आते कभी कहीं बाहर पब्लिक प्लेस पे गए भाई मुझे प्राइवेसी चाहिए, और आगे लोग उससे तंग आए हो कभी के फोटोग्राफ दे दे, अच्छा ले लेके भी बंदा कभी कभी हो जाता है, ऐसे पैडअप हो जाता है। नहीं, कि क्या है एक यार, कॉलेज में हुआ था, कहीं पे स्कूल नहीं जा में सकते। कॉलेज था, आज से कोई 2-3 साल पहले, कोविड से पहले हम लोग मतलब एक कॉलेज में गए थे। वहाँ पे जरा एक इशू हुआ था, मेरा कोट फट गया था, मुझे याद है। कॉलेज लड़कियों का कॉलेज था, तो हम लोगों की परफॉर्मेंस ही वहाँ पे। ओह माय गॉड, तो मतलब लड़कियों का ऑटोग्राफ कॉलेज लेना पीछे कोट देखा। ही फटा। हाँ, कोट फटा। दानिश भाई सही कह रहे थे कि ये शक्ल से मासूम है, वैसे नहीं नहीं, है। बस मैं यही भी वही वाकई कह रही हूँ कि शक्ल से मासूम लग रहे हैं। वाकई में नहीं नहीं, ऐसे बहुत वाकयात होते पढ़वाया हुआ है रहते उन्होंने। हैं। हमारे साथ, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने रात को टीवी पे शो किए। ये कुछ दिनों की बात है। तो मैं अगले दिन शॉपिंग के लिए गई हूँ, बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर था, उनका नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन वहाँ कुछ लेडीज आ गई मेरे सब सामने ना, कहती हैं आप वही हैं जो रात शो में थी? मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, हमने आपको पहचान लिया। अंदर से एक ना ऐसा बंदा ब्लश करता है ना, बहुत अच्छा लगता है, इतनी अच्छी फील होती है। जाहिर है वो जब इंसान हम इंसान struggle लोग करके अपने पहुंचा अल्फाजों होता है, में फिर बयान वो नहीं कर fame- सकते हैं ना, वो सिर्फ हम फील कर सकते हैं। सेलिब्रिटी वाली फील हाँ, वो भी बहुत अलग अच्छा लगता है, बिल्कुल, वो बिल्कुल। फील आती है ना जब कोई आपकी तो पहचानता मैम है। वैसे भी आप तो चमकते दमकते सितारे हैं पाकिस्तान के, बस आपकी आप तो फैन जैसे हमारे फॉलोइंग जो है फैंस वो होंगे इतनी तो हम बड़ी है। चमकते धमकते रहेंगे। अच्छा, मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछूंगी कि अब तक की जर्नी का कोई सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, जो अब तक की जर्नी, अब तक जितनी भी आपकी लाइफ स्ट्रगल गई है, एक अच्छा एक्सपीरियंस जो शेयर करना चाहते हैं? शेयर मैं यही करूँगी कि सबसे पहले तो बड़ों की दुआ लीजिए, और जिनके माँ बाप हैं, मेरे नहीं हैं, और उनकी बहुत इज्जत करें, और अपने उस्ताद की मान के चलें, हमेशा डाउन टू अर्थ रहें, और जितना आप झुक के चलेंगे अल्लाह मौला उतना ही आपको सराहेगा। That's it. बस ये कहना कि वाकई जो उन्होंने बात की कि माँ बाप का दिल ना दुखाएं। और एक मेरा शेर है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं है, मतलब मैं ऑन एयर कहना चाहूँगा प्यार कोई बुरी चीज़ नहीं है। मैंने एक शायरी की थी, खुल रहे हैं मेरा एक वो शेर है, एक मेरा एक अपना ही है, ईद के मुनासिब से मैं कहूँगा, रब्बा करम कमाया कर,
रब्बा करम कमाया कर, सज्जन दूर जो होवे ईदा भी ना ले आया कर। सज्जन दूर जो होवे तो ईदा भी ना ले आया तो कर। ये कहना चाहूंगा कि अपने माँ बाप की इज्जत करें और आप कुछ बनना चाहते हैं अपनी ये लाइफ दिल में। टूटा हुआ लग रहा है मुझे। नहीं, बिल्कुल भी ये नहीं। शेर सुन के मुझे confirm मम्मी हो देख रही है गया शो ना अभी लाइव देख रही है। इसी- बता नहीं चले सकते, नहीं शो नहीं देखी हुई है, वो टीवी वो बैठी बैठी हुई है। है। अभी हमने जाना है ना सब शगुफ्ता कुछ जी की बयान जानिब, कर वहाँ दी पे है। शगुफ्ता जी की जानिब जाना है ना खाने पे, वहाँ पे ये ऑफ द बिल्कुल, मैं कैम आपको ये बता चीजें फिर हाँ दिल की बातें दिल की भड़ास बातें निकालें। होंगी, वहाँ पे चिट चैट होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और बस ये है कि कुछ बनना चाहते हैं आप तो बस माँ बाप की इज्जत करें और पढ़ें सबसे पहले। म्यूजिक जरूर करें लेकिन पढ़ें, जो भी आपका स्टडीज वगैरह शौक कंप्लीट है। करें, उसके बाद जो आपका दिल करता स्टडी के बगैर। और बड़े भैया आपकी क्या नसीहत है? मैं नसीहत इसको डॉक्टर ने मना किया, इसको शुगर थी। नहीं नसीहत ये है कि पहले मैसेज दूंगा जैसे ही उन्होंने कहा ना बड़े भैया, उन्होंने दिल पे हाथ रखा तो मैं गया। मैं। इसके बड़े भैया इसके बड़े भैया हाँ वो तो जी, जी। भाई बहन अपने अपने, अपने बड़े ये बता के रखा हुआ है। भाई बहन अपने अपने। अच्छा तो पहले तो आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि अच्छा एक्सपीरियंस क्या रहा। अच्छा एक्सपीरियंस काफ़ी एक्सपीरियंस रहे हमारे साथ कि हम आउट ऑफ कंट्री गए हैं। तो महेश है डिज़ाइनर, बहुत बड़े उनका एक शो था, तो वो हमें लिटरली बाय गॉड वो हमें खुद बाय लेने आ गए अपने गार्ड के साथ। इतना प्रोटोकॉल तो अच्छे एक्सपीरियंस की आपकी बात को कंटिन्यू कर रहा हूँ। और रही बात मैसेज की, मैसेज मैं ये दूंगा किसी का दिल ना दुखाओ। वो कोई भी आपसे छोटा हो बड़ा हो, किसी का दिल ना दुखाओ, दिलों में रब बसता है, ठीक है। किसी का वो चाहे आपका काम वाला हो, चाहे वो आपसे बड़ा हो, किसी का दिल ना दुखाए। नाज़रीन बड़े मजे की बातें चल रही थी, दिल तो नहीं कर रहा कि हम क्लोजिंग की जानिब जाएं, लेकिन चूंकि वक्त महदूद है और शो का टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन जाने से पहले हम शगुफ्ता नाज साहिबा से एक सॉन्ग सुनेंगे। उनके बाद हमेशा की तरह शाह बैंड से हम धमाल सुनेंगे, क्योंकि कोई भी शो हो और उसमें धमाल ना हो तो उस शो की जो वो एक रानाइयाँ हैं, वो एक जो फील है वो नहीं आती। तो सबसे पहले मैडम शगुफ्ता साहिबा की जानिब हम जाएंगे, उसके बाद शाह बैंड। वाह नाज़रीन, हमेशा की तरह मैम शगुफ्ता की आवाज़ में गाना सुन के दिल जो है वो खिल उठा है, बहुत मज़ा आया है। और जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है और प्रोग्राम के एंडिंग का टाइम हो गया है, लेकिन प्रोग्राम से एंड होने से पहले दिशा बैंड का आपने धमाल लाजमी सुन के जाना है। यहाँ पे दीजिए हम सबको इजाजत और हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक।